राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज इतनी भारी बहुमत से बीजेपी को विजयी प्राप्त हुई है, यानी कि बीजेपी जीत गई है हरियाणा से, जो कि उम्मीद नहीं थी कि हाँ बीजेपी जीत पाएगी। कांग्रेस का इतना हल्ला बोल चल रहा था, इतने भाषण चल रहे थे, लेकिन बीजेपी शांत बैठी थी। जिस तरीके से जब तूफान आता है तो एकदम बिल्कुल सन्नाटा, एकदम शांत हो जाता है, और एकदम से जब तूफान आता है तब पता लगता है कि हाँ अब आंधी तूफान आ रहा है, यानी टी सुनामी अब आ गई है। तो लोगों को ये शांत जो माहौल चल रहा था उसकी सुनामी आज लोगों को पता लगी कि हरियाणा में कितना बड़ा तूफान आया, यानी कि दिल्ली के आसपास भी कमल का कमाल हो गया और आपका बुरा हाल है। यानी बुरा हाल इस बात पे है कि वहाँ हरियाणा में आपका कोई भी खाता नहीं खुला, यानी आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, बिल्कुल माइनस में चली गई, जीरो में चली गई। यानी कि वहाँ पे इतना उछल रहे थे कि केजरीवाल अब जेल के बाहर आने के बाद उनका प्रचार ऐसा चरम पे होगा कि अब आपकी ही पार्टी वहां बनेगी, यानी कि कांग्रेस की पार्टी या आपकी पार्टी। सभी ये कह रहे थे कि अब हरियाणा से बीजेपी का पत्ता साफ होने जा रहा है, बीजेपी की सत्ता वहां पे नहीं आएगी। लेकिन ये हैट्रिक जो मारी, यानी ट्रिपल जो विजयी प्राप्त की है, उसने सभी को हैरान कर दिया। ये कहा जा रहा है कि ये तो चमत्कार हो गया कि बीजेपी हरियाणा से कैसे निकल गई। वहीं पे जो विनेश फोगाट थी, उनका जादू तो चल गया है, वो अपने ही इलाके से भारी बहुमत से 6000 वोटों से जीत गई हैं और जीत का जश्न मना रही हैं। यानी उन्होंने जैसा किया था तो उनको कांग्रेस के तरफ से जो उनको बड़ी सत्वाना दी गई थी, बड़ा सहारा दिया गया था, तो वो उनकी सफलता प्राप्त हो गई है। लेकिन बीजेपी को जो इतनी गालियां लोग दे रहे थे, बीजेपी को ये कह रहे थे कि अब बीजेपी का खेल खत्म हो गया है, अब उनको शांत बैठ जाना चाहिए, बहुत हो गया अब इनका ड्रामा, अब ड्रामा करना बंद कर दें। तो कई लोग इस तरीके से जो बातें बोल रहे थे वो अब चुप हो गए हैं, उनके मुंह में दही जम गया है, अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे। तो वहीं पे आम आदमी पार्टी का जो जम्मू कश्मीर में खाता खुला है, तो उसमें अब फिर से केजरीवाल जी थोड़ा सा बौखला गए हैं, फिर से उनकी आवाज निकल पड़ी। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट देखकर वो एकदम शांत हो गए थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। वहीं पे जो कमाल हुआ है कमल का, तो उसको देखकर आज सभी बीजेपी के नेताओं में तुरंत मीटिंग हुई, बहुत जश्न मनाए गए, लड्डू बांटे गए, पेड़े बांटे गए, जश्न मनाया गया, और उनका जो जादू था वो सिर चढ़कर बोल दिया और लोगों को बता दिया कि हाँ, लोग ज्यादा बौखलाने से, ज्यादा चिल्लाने से, ज्यादा जो है तिलमिलाने से कुछ भी नहीं होता है। शांत बैठो, शांत बैठने वाले के हर कार्य होते हैं। यानी कि दिमाग से काम लीजिए, यानी कि चिल्लाने से, बौखलाने से कुछ नहीं होता है। ज्यादा चिल्लाओगे तो शनि जो है वो सिर पर मंडराने लगेगा, शनि जो है उसका कहर आ जाएगा। लेकिन अगर शांत बैठोगे तो सारे जितने भी 9 ग्रह हैं वो सब आपका साथ देंगे। यानी कि जितने भी ग्रह, जिस तरीके से वो मंत्र नहीं है, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध सुच गुरु सुच शुक्रो शनि राव केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंती। यानी कि शांति जितनी आप करोगे उतना ही सारे कार्य जो हैं वो शुभ शुभ होंगे और सारे कार्य आपके बनते जाएंगे। वही हुआ आज हरियाणा में कि शांति जो जितनी सहयोग दिया बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने, यानी कटाक्ष जितने हुए, जितनी भी बोलियां बोली गई, जितना भी उनके ऊपर पलटवार किया गया, लेकिन उसका असर आज रिजल्ट देखने के बाद पता लगा कि वाकई में शांत स्वभाव वाले के साथ में भगवान भी होते हैं, शांत स्वभाव वाले के लिए जनता भी होती है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ में गलत करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तो सामने वाला जवाब देगा ही देगा। समझ जाता है सामने वाला कि अगर
आज ये उसकी बुराई कर रहा है तो कल हमारी भी बुराई करेगा। तो इसलिए इसको ना पसंद करके लोगों ने उनको पसंद किया जो वाकई में देश के लिए कुछ कर दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और करेंगे। आज जनता ने ये दिखा दिया है कि कौन पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, कौन पार्टी सच्ची पार्टी है, कौन पार्टी इतनी ईमानदार है और कौन पार्टी कितनी विकासशील है। तो आज वो विकास जो है वो काम आ गया है। आज लोगों को पता लग गया है कि किसने कितना डेवलपमेंट किया है और किसने कितनी जो है वो ग्रोथ की है। तो वो स्पाइरल की तरह जो है वो आज लोगों को पता चल गया कि ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिट टाइम पे वहीं पे रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है तो वो आजीवन चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्पाइरल ऐसे ऐसे चलता है और वो चलता ही रहता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिट में आकर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो होता रहता है। जिस तरीके से कोई भी पौधा होगा वो अगर बढ़ता है तो एक लिमिट में जाके वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो बच्चे की हो या पेड़ की हो या पौधे की हो या कोई प्लांट किसी की भी हो, एक लिमिट में जाके वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है। जिस तरीके से डेवलपमेंट मोदी जी का है कि डेवलपमेंट एक पूरा कर पाते हैं, दूसरा फिर उनकी प्लानिंग बनती है। एक जैसे अयोध्या वाला काम पूरा किया, 370 वाला काम किया, तो उनका डेवलपमेंट चलता ही रहता है कि आज हमें ये करना है, कल वो करना है, परसों। लेकिन जो ग्रोथ होती है और पार्टियों की कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो वो एक ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिट में जाके वहीं पे थम जाती है और उसके बाद में कुछ भी नहीं होता, सारा टाइम फिस हो जाता है। और जनता 5 साल तक इंतजार करती है कि शायद अब कोई पार्टी होगी, अब इसका जो है ग्रोथ आगे बढ़ेगा, अब इसका डेवलपमेंट होगा, अब इसका ये होगा। तो वो कोई नहीं करता, सिर्फ ग्रोथ कर देता है, लेकिन डेवलपमेंट कोई नहीं करता। लेकिन एक बीजेपी की पार्टी है जो ग्रोथ भी करती है और साथ में डेवलपमेंट भी करती है। और ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट का उनका ज्यादा प्लान होता है कि आज हम अपने देश के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे, ये चीज डेवलप करेंगे जो आने वाली पीढ़ी, यानी आज हम उसको करें, कल हमारी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है लोग याद करें कि हाँ कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, ये हमारे देश के नेता ने किया था, कि वो कार्य हम करके जाएं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करे कि हाँ वाकई में हम भारत के वासी हैं, हम भारत के ही पूत कपूत हैं जो आज हम यहाँ पे जन्म लिए हैं और हमारे यहाँ भारत में ऐसी सुविधाएं हमारे यहाँ के नेताओं ने दी हैं। धन्यवाद।